नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 74 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संबंध को परिभाषित करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 75 की, जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि भारत के मंत्री कैसे नियुक्त होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जवाब छिपा है अनुच्छेद 75 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 75 कहता है, 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। 2. मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी तक होगा, लेकिन वे संसद के प्रति जवाबदेह होंगे। 3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। सीधे शब्दों में यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है और मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है। पहला हिस्सा अनुच्छेद 75 का मतलब, अनुच्छेद 75 भारत की संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल हैं, लोकसभा के प्रति जवाबदेह हो। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संसद के पास होती है। सामूहिक जवाबदेही का मतलब है कि अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद पर भरोसा खो दे, तो उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। दूसरा हिस्सा ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत ने एक संसदीय लोकतंत्र अपनाया, जिसमें मंत्रिपरिषद शासन का केंद्र होती है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 75 को शामिल किया, ताकि यह स्पष्ट हो कि मंत्रियों की नियुक्ति और जवाबदेही लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो। ये प्रावधान ब्रिटिश संसदीय मॉडल से प्रेरित है, जहां मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 75 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद, जैसे वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली परिषद, लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहे। उदाहरण के लिए, अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, तो उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह प्रावधान लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए संसदीय जवाबदेही पर जोर दिया है। उदाहरण मान लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और वह अपनी सलाह पर अन्य मंत्रियों को चुनता है। अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत खो दे, तो उसे इस्तीफा देना होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 75 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी जवाबदेही को परिभाषित करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 76 को समझेंगे, जो मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।